दिल से भी उतर सकते हो, और सोच समझ के बोला तो दिल में उतर जाओगे। तो दिल में उतरने की कोशिश करो, दिल से उतरने की कोशिश मत करो। छान छान के बोलो, क्योंकि सबसे कीमती जगह और उपजाऊ भूमि हमारा हृदय ही तो है। यहाँ जो भी चीज हम बोएंगे वो लाख गुना बढ़ करके बाहर आता है। इसमें ईर्ष्या, बैर, कुछ भी गलत चीज बो के देखिए कितना बढ़ जाएगा। दिल में प्रेम बो करके देखिए तो दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। भक्ति बो के देखिए, भक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए कहा गया है कि आप बोलें तो सोच समझ करके ही वाणी के द्वारा सोच कर बोलें। हो सके तो किसी से अच्छा कहना हो तो तुरंत कह दो, और किसी से बुरा कहना हो तो 24 घंटे का मौका जरूर ढूंढ लेना। कहते ना, धर्म जो है नकद सौदा है, और पाप जो है उसे उधार रखो। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बल्कि होता नहीं ऐसा। किसी को गाली देनी हो तो आदमी ये नहीं कहता 10 दिन के बाद जब फुर्सत मिलेगी इधर से निकलूंगा एक गाली सुना के जाएंगे उसको। ऐसा करता है कोई? थैंक्स करना हो तो आदमी कहेगा जब फुर्सत मिलेगी मिल जाएंगे, एक बार उसको थैंक यू तो कह ही देंगे। 10 दिन बाद गाली वाली तुरंत नकद सौदा, अभी उधार का कोई मतलब ही नहीं, पहले से निपट लें। बुरा करने के लिए, पाप तुरंत करने के लिए तैयार होता है। इसलिए संस्कृत में एक शब्द चलता है, शुभस्य शीघ्रम। शुभ को जितना जल्दी हो सकता है करो, नहीं तो उसको वक्त आकर धूल डालकर गंदा कर देता है। मन बदल सकता है। दान पुण्य करते करते भी आदमी के मन में अगर देर लगा देना, वो कम करता जाता है। जेब में से निकाले पैसे, आरती में डालने हैं तो आरती वाला इधर आएगा तो फिर सोचने लग जाता है 10 का नोट डालना है या कम करना है। फिर जेब में देखता है 5 का भी है तो वही निकाल लेते हैं। अभी आरती वाला आया नहीं तो उसके बाद ढूंढता कोई सिक्का विक्का पड़ा है, इसको भिखारी भी नहीं लेता आजकल, भगवान को चला देते हैं। तो व्यक्ति का मन बदलने में देर नहीं लगती। शुभ को हमेशा जल्दी करिए, अशुभ को टाल दीजिए कल पर। मन बदल जाए, अच्छा हो। तो धर्म को जितना आप अपने जीवन में धारण करेंगे, ईश्वर के निकट होते जाएंगे। ईश्वर के निकट होते जाएंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए, भगवान की नज़रों में उसकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। और जब वो मेहर करता है तो उसकी मेहर करने से सब कुछ मिलता है, और मेहर ना हो तो कितना भी। मैंने देखा कि बहुत बुद्धिमान लोग हैं, जब उनका वक्त खराब चलता है ना, वही आदमी, वही अक्ल वाला, वही तजुर्बे वाला, सब कुछ करता, होता ही कुछ नहीं। वो कहता पता नहीं क्या हो गया है, काम रुक गया है, ऊपर वाले के यहाँ से ना हो गई ना, अब अक्ल लगाओ, ताकत लगाओ, कुछ नहीं बनती बात। इसलिए भगवान ने ये कहा कि तुम सब में मुझे देखना शुरू करो, और सारा जगत मुझ में है, हर जगह मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? जब सब जगह भगवान को महसूस करोगे तो ध्यान आएगा, देखने वाला देख रहा है, उसकी नज़रों में है। हम लोग अमेरिका में थे तो किसी घर में गए हुए थे, तो वहाँ से जब बाहर निकले तो जो 3-4 गाड़ियाँ साथ में थी, तो एक गाड़ी में एक छोटी सी चिट लगी हुई थी। तो वो सज्जन जिनकी गाड़ी थी वो आके उसको देखने लगे, फिर निकाल के उसको हाथ में ले लिया। हमने पूछा क्या हुआ?
बोले किसी ने यहाँ गाड़ी मोड़ी होगी तो खरोंच लग गई है, उसने अपनी यहाँ चिट लगा के टेलीफोन नंबर लिखा है और साथ में सॉरी लिखने के साथ कहा है कि जो भी कुछ खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप कृपया मुझे फ़ोन कर लीजिए। तो मैंने कहा यहाँ इतने भले लोग हैं क्या? तो उन्होंने कहा लोग तो सब जगह ऐसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ देखने वाला कैमरा लगा हुआ है ना। तो मैंने कहा कैमरा क्या कर लेगा? अपने यहाँ तो कैमरे के ऊपर ही स्प्रे कर देंगे या कैमरा लेके चले जाएंगे। बोले नहीं, ऐसा है कि यहाँ जो मॉनिटर कर रहे होते हैं ना, उनके पास रिकॉर्ड होता है, वो फोन करके पूछेंगे कि आपका झगड़ा निपट गया या हम पुलिस को दें। फिर वहाँ जो फाइन लगेगा वो तो लगेगा, लाइसेंस में भी वहाँ पर भी रेड मार्क आ जाएगा। फिर बात इतनी नहीं है, ऐसे गलत गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति की इंश्योरेंस भी अगर वैसे 150 लेते हैं फिर 250 लिए जाएंगे, और अगर ऐसा 3 बार कर दिया लाइसेंस सस्पेंड, और उसका जो रिकॉर्ड बनता है वो रिकॉर्ड पूरे अमेरिका में पहले आ जाता है, इस आदमी ने वहाँ गाड़ी ऐसे चलाई थी, ये किया था। तो उसके संग संग उसके जो कर्म चल रहे होते हैं, जैसे भगवान माथे पे लिख देता है ना, तो कैमरा देख रहा है तो वो तो परमात्मा तो 1000 आंखों से देख रहा है ना, कि जब तुम मुझे सब में और सबको मुझ में देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा 1000 आंखों वाला तुम्हें देख रहा है, तुम उसके अनुसार चलो। और वो तुम क्या हो, तुम्हारी औकात तुम्हारे माथे पे लिख देता है। औकात भीतर से बदलने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, वो आपको भीतर से प्रेरणा दे करके चेंज करता है। नहीं तो हालत यही है कि किसी आदमी को गांव में सब लोग पागल बोलते थे, कर्म ही बेचारे कैसे थे। उसकी समझ में आया कि यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो सब लोग मुझे पागल ही पागल बोलते हैं, तो शहर में चलते हैं, वहाँ तो पहचानता नहीं कोई। तो शहर में गया तो प्यास लगी, पानी कहाँ पिए, एक जगह कोई टैप खोल कर पानी पी रहा था, टोंटी लगी होती ना, तो उसके पीछे जाके खड़ा हो गया ये। तो वो हाथ धोने लगा तो उसने देखा कि आदमी भी पानी पिएगा, उसने टोंटी खुली छोड़ दी। अब ये पानी पीता जाए और गर्दन हिलाता जाए, बस बस हो गया, और कितना पिलाओगे, और कितना पिलाओगे, बस हो गया। वो आदमी तो चला ही गया था बेचारा। इतनी देर में एक और आदमी आ गया, उसने कहा ए पागल क्या कर रहा है, टोटी बंद कर। उसने कहा आपने पहचान लिया हमको? कैसे पता? हमारे गांव में रहते हैं, रिश्तेदारों को जानते हैं। बोले तेरे माथे पे लिखा हुआ, जहां जाएगा अपने आप पहचाना जाएगा, तेरे कर्म ही ऐसे है ना। ध्यान रख लेना, जहां भी जाएंगे हमारा कर्म हमारे माथे पर लिखा हुआ है, वही पहचान बन जाएगा। इसलिए लिखने वाला लिख रहा है तुम्हारी औकात। कर्म बदल के देखिए, तरीका बदल के देखिए, आपका भाग्य भी बदल जाएगा, औकात भी बदल जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं सब में मुझे देखो और सब कोई मुझ में है। उसको जो ऐसा भाव रखता है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, तस्याहम न प्रणश्यामि, वो मेरी नज़रों से, मेरी कृपा से ओझल नहीं है, और न मैं उससे ओझल होता हूँ। उसका ध्यान मुझ में, मेरा ध्यान उसमें रहेगा। तो ये भी श्लोक याद रख लेना हर दिन, कि जिससे आप पाठ कर सको। अब आखिरी सुनाना, और मिनट बचे हैं 2। तो पूर्णाहुति का श्लोक जो है आखिरी श्लोक गीता का, जब संजय कहता है
धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र ने पूछा कि तुमने इतनी सारी गीता सुनी और सारे अर्जुन और कृष्ण का संवाद सुना, तो तुम्हारी राय क्या है? तब उसने ये पूर्णाहुति वाला श्लोक कहा। अब ये भी बोल लीजिए, बोलिए, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मति मम। संजय कह रहे हैं कि मैंने तो एक ही निचोड़ निकाला है। जहाँ अर्जुन जैसा कोई धनुर्धारी भक्त है, आज्ञा पालक, कर्मशील, कर्मयोगी, और जहाँ कृष्ण जैसा गुरु, सद्गुरु, दिव्य चेतना है, जहाँ इन दोनों का मेल हो जाता है, वहाँ क्या होता है? सौभाग्य वहीं आता है, विजय भी वहीं आती है, कल्याण भी वहीं, और नीतियाँ भी उन्हीं की काम करती हैं। और ऐसे ही व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर कृष्ण कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान का नाम कोई भी, आप जिस पर भी आपकी श्रद्धा है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, शक्ति एक ही है कि जिसके ऊपर उसकी कृपा है वो कहीं पर भी, किसी भी रूप में भी असफल नहीं होता। इसलिए अर्जुन को विजय, सौभाग्य, श्री, नीति सब कुछ प्राप्त हो रही है, होती रहेगी। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको अर्जुन बनना है, धनुर्धर बनना है, कर्मशील बनना है, कर्मयोगी बनना है, और अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को अपने हृदय में बैठा के रखना है, तो सब कृपा रहेगी। और अगली बात, और नवरात्रों में आपने सभी ने कोशिश करो कि ये दिन शक्ति उपासना के दिन हैं। उसके बाद लक्ष्मी उपासना के दिन शुरू होंगे, मकर संक्रांति आ जाएगी, तो उसके बाद बसंत पंचमी आएगी, तो फिर सरस्वती आराधना के दिन होंगे। तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इस तरह से हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं। पहले शक्ति, कर्म की शक्ति, फिर धन की, सौभाग्य की, प्रोस्पेरिटी की जो पावर है उसकी पूजा, उसके बाद ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी की पूजा करते हैं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो माँ जगदम्बा को याद करते हुए महसूस कीजिए कि मुझ में, प्रत्येक व्यक्ति में आधा भाग माँ का है और आधा भाग पिता का है। ये दायां भाग आपका पिता का है। ये हाथ कठोर है, बायां हाथ कोमल, लेफ्ट साइड हार्ट, राइट साइड तो आपका विजडम चल ही रहा है। तो बुद्धिमत्ता पिता की तरफ से, प्रेम और संवेदनाएं माँ की तरफ से, एक लॉजिकल ब्रेन और एक इमोशनल ब्रेन, ये दो है ना आपके, दोनों के द्वारा आपकी ज़िंदगी चलती है। तो माँ को भी याद करिए, पिता को भी याद कीजिए, दोनों का मान सम्मान रखने के लिए कोशिश करें। और ये बात याद रख लीजिए, दुनिया में एक माँ ही ऐसी है, बच्चा कितने भी एज का हो जाए, माँ का प्रेम हमेशा एक जैसा ही रहता, कम ज़्यादा कभी होता ही नहीं है। उसका बेटा, अगर माँ 80 साल की है और बच्चा 55 साल का, उसको तब भी वो नन्हा मुन्ना ही नजर आ रहा होता है। और कमाल की बात है, जब भी दुख पड़ता है ना, मुंह से हाय माँ ही निकलता है, लेकिन बाप को भूल जाते हैं हम लोग। अचानक चलते चलते गाड़ी
पीछे कोई ट्रक आके ब्रेक लगा के रोक दे, तब आपके मुंह से क्या निकलता? बाप रे बच गए। तो सबसे बड़ी मुसीबत में बाप और बाकी टाइम में माँ, ये दो ही तो है। आपने देखा है ना वो इंश्योरेंस वालों का स्लोगन, दिए के साथ में दो हाथ लगे हुए हैं, लिखा हुआ योगक्षेमम वहम्यहम। ये दो हाथ जैसे दिए को सुरक्षित करते हैं, ऐसे हम आपको सुरक्षित करेंगे। लेकिन समझ लीजिए, आपके बचपन से लेके बड़े होने तक जिन दो हाथों ने आपकी जिंदगी का दिया सुरक्षित रखा, एक हाथ माँ का है, एक हाथ पिता का है। उनको सम्मान दीजिए, उनका ध्यान रखिए। दुर्गा भवानी के 8 हाथ हैं, सिर एक। मतलब शक्ति कहाँ रहती है? जहाँ कहने वाला, बताने वाला, डायरेक्शन देने वाला एक और करने वाले हाथ अनेक। जिस घर में अनेक हाथ एक की बात मानकर चलते हैं, पावर वहां आती है। और जहां रावण की तरह सिर हो अनेक और करने वाला कोई भी ना हो, भाई को भी जगाना पड़े, कुंभकर्ण को, उठ जा भाई, एक को लात मार के भगा दिया जो समझा रहा था, क्योंकि समझना नहीं चाहता। जो समझना ना चाहे, समझाना चाहे, हालत खराब होती ना। और उसका अपना सगा भी उसके सामने सोया पड़ा हुआ है। तो अगर पावर लाना चाहते हो ना घर में, तो घर की एकता बनाने की कोशिश करिए। एक कहे सब माने। इसलिए वेदों में जो ऋग्वेद है ना, उसका अंतिम सूक्त संगठन सूक्त है, उसे कभी पढ़ लिया करो। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। आओ मिलकर चलें। संगच्छध्वम संवदध्वम, मिलकर एक आवाज में बोलने वाले बन जाएं, मिलकर चलने वाले बन जाएं, एक आवाज में बोलने वाले बन जाएं। समो मनांसि जानताम, और एक मन वाले बन जाए। देवताओं ने जिस तरह से अमृत की प्राप्ति की और अपने जीवन को सुख में बनाया, आओ देवताओं का जीवन जीते हैं कि सब मिलकर चलें, एक आवाज वाले हो जाएं, एक मन वाले हो जाएं। देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवताओं की तरह जीवन को महान बनाने की चेष्टा की जाए। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं। इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।